भोली जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहने बा। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहने बा। और सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना। तो देखिए गुरु भाई बहना, आज हम आप लोगन के शिव चर्चा में एक छोटा सा कहानी या ज्ञानवर्धक कहानी कही जाता है। कहानी से तो आप लोग जानते मानी कि एक कहानी तो समझले के एक जरिया है। कहानी से बहुत कुछ सीखे के मिलेला चर्चा से। यही से महादेव जी के चर्चा में चर्चा होला, भजन कई मन बहलाव होला, लेकिन चर्चा से ज्ञान मिले करते चर्चा दादे पहले। तो आज हम आप लोगों की एक ज्ञानवर्धक कथा कहे जाता नहीं कि कर्म के फल तो सबके भुगते के पड़ेगा। तो ये देखी बड़ा सुंदर कथा बा। एक बार माता पार्वती जी कहतनी महादेव जी से कि हे स्वामी, देखिला कि पृथ्वी पर जितना लोग गरीब बने वही गरीबी को गरीबता आवल करेगा। काहे ऐसा चीज होला? आ जरा धन बा वही में से ओकरा मिल जाते इतना गरीब ना हो। तो देखी जब जब माता पार्वती जी प्रश्न कैले बानी महादेव जी से, तो महादेव जी कहानी के माध्यम से माता जी के समझौले की कोशिश की बानी। तो आई जा देखी भोले जी का कहता नहीं कि एकरा करते तो पृथ्वी पर चले गए। आ वही प्रश्न के उत्तर आपके मिली। तो देखी अब पृथ्वी पर जो है माता जी और भोले जी दोनों जनी आयल बानी। दोनों जनी घूमे आयल बानी। जब भोले जी कुछ कहत ना बानी, पहले जब मनुष्य के शरीर में आयल बानी सब धरती पर, तो सब चीज के व्यवस्था करे के पड़ी। अब घूमत घूमत सांझ हो गई। अब गौरा मैया के लागी गई भूख। जब भूख लागी गई तो कहतानी किए जी स्वामी जी आयब तो वही ना जाता, कुछ भोजन के प्रबंध हो जाता तो अच्छा रहा। महादेव जी कहनी कि ठीक बा, जौन भी सामग्री होला भोजन पानी बनौले में सब जाता नहीं हम ले आता, लेकिन रौरा चूल्हा चाकी बना ली। देखतानी ना पृथ्वी पर लकड़ी लगा के और चूल्हा बना के वही पर सब औरत खाना बनाते। तो 2-3 दिन तक रौरा के यह करे पड़ी, तब रौरे प्रश्न के उत्तर मिले। अब महादेव जी चल गई बाजारे गई। अब बाजार का करे के बा महादेव जी के तो सची इत एक कथा सुनावे के रहल। अब जब बाजारे गई सर सामान आने, तबले माता जी अपन चारों ओर ताकतानी तो खूब सुंदर सुंदर बिल्डिंग लौकता, सब पर रंगैया पुतैया भइल। अब सब एकदम मेंटेन बा घर। अब सोचतानी कि ईटवा कहाँ से ले आई और कैसे चूल्हा बनाई। आ चूल्हा बनी नहीं तो खाना मिली नहीं। आ देखतानी आज उपवास से करे के तो कथा जौन है प्रश्न के उत्तर हमके भारिये पड़े। अब मने मने सोचतानी आ घूमते 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 घूमत घूमत गईनी एगो खंडहर घर रह, जौन की घर ढह गई रहल, ओकर केहू पूछवार ना रह। तारे का कहनी वही में से ईटा ले आ जोड़ ओढ़ के अपन लकड़ी उकड़ी रोकी के चैला उला इंतजार करतानी। यो स्वामी जी आई आ झटपट बने आ भोजन कर।
तब तक महादेव जी अली सामान उमान लेके, तब जाके कहतानी कि अरे देवी ये कहाँ से ईटा वाले ईटा रहा के कहाँ से मिल गए चूल्हा वाला। अब कहली का करी न जानी, चलत जलत गोड़ थक गई, सारा घर बनल बा ये कहू छुए के मन ना करता, इतना सुंदर लिपैया पोतैया होल बा तो कैसे के ईटा में से बनी आई तो खंडर घर वही में से ईटा लेके आ चूल्हा बना के सोचली तैयार करी तहले रहा ले अब तो भोजन पानी बन गए। तब महादेव जी कहली कि रौरा के प्रश्न के उत्तर तो मिलिए गई, कहली ऊ कैसे तो वही ना समझनी रौरा काहे खातिर की खंडरों में से ईटा ले रौरा के तो यही में से निकाल ले के चाहत रहो, आप तो जौन चाहे तौन कर सकेला। कहानी कैसे ऐसा नमन पुतल में से कैसे ईटा निकाले। तब महादेव जी कहली अब सुनी बैठी यहाँ रौरी प्रश्न के उत्तर यही में बा। माता जी आश्चर्यचकित हो गई कि ईटा में हमारे प्रश्न के उत्तर कैसे मिल सकेला। तब भोले जी कहली कि जैसे आप इतना सुंदर सुंदर बिल्डिंग में बा कोनो में से ईटा ना ले आकोली तो इस सब के मेहनत परिश्रम से बनावले बा और अच्छा कर्म कैले बा कि हर चीज भरल बा तो ओकरा के कैसे के छू सकेला। आज जेकर कर्म में सही ना रही, जब कर्म गलत रही तो ओकर पेट कैसे भरे। यह कहानी के जो प्रश्न के उत्तर कि जैसे वो खंडरे में से रोरे ईटा ले गरीब के में से गरीबता के कम को देने, वैसे ही जीवन के पहिया जैसन हम कर्म करीला वैसन हमके फल मिला। खेतवा जब बोईला तो तुरंत थोड़ी ना काटीला, 6 महीना के बाद सेवा जतन करे के बाद काटीला। तो जब हमार कर्म खराब रही तो कितना ना हूँ कहला सब कि हम इतना भक्ति करतानी, इतना महादेव जी के नाम लेतानी, लेकिन हमारे कहू काम नहीं होता। अहो फलाना इतना गलत करता वो कितना आगे बढ़ता। अरे वो अपन अगला जन्म बना के आई हुआ, अब यह जन्म में अगर खराब करता तो अगला जन्म तो नरक में जैबे करी, लेकिन जब बना के आई हुआ तो सुंदर भोग के जैबे करी। तो देखी जीवन यही तरह चलेला। हमारे रोरे के अंदर ये समझदारी नहीं कर कि हम इसका जनी का कर्म खराब को के बनी कि जन्म में बेटा शराबी कबाबी जुआरी मिल गई, जीवन नरक बन गई, लाख बराबर धन रही मिनट भर में बर्बाद कर गई। लेकिन अच्छा कर्म को के बनी, झोपड़ी में बानी, परिवार सही बा तो जीवन आनंद में से कोटी। वही माता जी के समझ में आ गई, महादेव जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम कर और कहली कि हमके अब ज्ञान हो गई, बात सत्य कहतानी कि जब हमारा कर्म जैसा पहला वही हिसाब से हमें भोग भोगे के पड़ा धरती पर, चाहे कीड़ा के रूप में चाहे मनुष्य के रूप में। यही धरती पर देखली कितना लोग मनुष्य के जीवन पाके पागल बन के घूमता ने कोनो ऐश्वर्य नहीं रहता। वो तो कुछ ऐसा बनाइए के आई आ देखली का रौरी बना के आई, इतना सुंदर शरीर पाके 2 दिन महादेव जी के 10 मिनट नाम ना ले पावत, महादेव जी के याद ना पावत। अरे वही सब कुछ यही भुला के चल जाएगा, कहू साथे ना जाए, न बेटा न पुत्र न पतो न नाती न पोता न धन न दौलत न गाड़ी न घोड़ा न तिजोरी न चाबी, कहू रहो साथे ना जाए। अबे जो मिनट भर में अखियाँ मुनाई न तो अकेले जरा वहाँ चल जाए, केहू साथे ना जाए। जाए तो जाए सिर्फ आपके घर में
आपके व्यवहार कि मरला के बाद भी कुछ लोग आपके नाम लें और नहीं तो जीवन में जीते जीते गाड़ी सुनबे कैली मरला के बाद अगर काम अच्छा नहीं बा तो टोला माला घर के लोग आपके चटगोरिए दिए कि ठीक भल मर गए एकरा ऐसा पापी के उड़ावे ना कोई एक ना सुइयो ना दिल के अगर अच्छा कर्म बा तो टोला महला के आंख में आंसू आ जाला कि कितना अच्छा आदमी रह रहे बेचारा। तो ऐसा कर्म बनाई कि मरला के बाद भी आपके लोग याद करें। तो देखिए जैसा हमार कर्म रहेगा वैसने यहाँ भोल भोगे के पड़ेगा। कुछ अच्छा कर्म बा कि इतना सुंदर शरीर मिलल बा हर चीज के सुख वैभव पा सकत है आनंद उठा सकत है तो कहीं न कुछ ऐसा अच्छा करे कि अगला जीवन भी संवर जा। महादेव जी के ऐसा कृपा होके कि मनुष्य तन मिले फिर भक्ति के अवसर मिले। ये महादेव जी आपकी कोटि कोटि प्रणाम। अगर एक कथा में हमसे कोई कौन त्रुटि भई हुई तो गुरु वैनारायण आप लोग क्षमा करो। और ये कथा की एक छोटा सा कथा वाले की बहुत ज्ञानवर्धक हुआ कि बहुत गुरु वैना के मन में ही बा कि कितना साल से हम शिव चर्चा करीला लेकिन हमारा दुख पीछे से छोड़त देखे लेकिन ये अपने मन में ना बैठाइला कि हम का कर्म खराब होके आए की भोगे पड़ता। अरे जवन होता होके दी भगवान जी तो गोदी में उठौले से पहले बार बार गिराइला लेकिन जी सफल हो जाला वो भक्ति में पर अपन मर गया बना लेला और महादेव जी के दर्शन कर पावेला। तो देखिए एक कथा से आप लोग अगर जीवन में अपने उतारो तो बहुत कुछ सीखे की मिली। भगवान के दोषी मत मानव जा और भगवान जी कबो आपके अन्याय ना चाहिए। देव के देव महादेव जी वह सृष्टि के रचयिता हैं वह ज्ञानदाता हैं वह माता हैं वह पिता हैं और वहाँ माता पिता तो कबो पुत्र कुपुत्र हो जाने लेकिन माई बाप कबो को माई ना बने। तो अपने माई बाप की कबो सतर्क की कोशिश ना करें जहाँ तक हो सके तो सेवा भाव करने की चाहिए और आशीर्वाद प्राप्त करने की चाहिए। तो जैसे भोले जी माता पार्वती जी के समझौनी एक कथा से वहाँ के ज्ञान हो गई कि धरती पर अमीर गरीब का ही लोग बा सब अपने कर्म से भोग भोगता जे अच्छा कर्म होके आई बा ओके केहू ना छुपाई और जे बुरा कर्म कोई बा वो कितना हम अच्छा करी पहला कर्म तो बिना भोगली ना से छुटकारा नहीं होगी। तो अच्छा कर्म करी अगला जन्म की बना। तो एक कथा के भी हम बताएं हर हर महादेव घर घर महादेव भोलेनाथ की जय सच्चे दरबार की जय 33 करोड़ देवता की जय जय जय।